नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए नंबर सिस्टम्स होता क्या है। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के साथ खेलेंगे, यानी नंबर्स के साथ हम इंजॉय करेंगे। नंबर्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे, उनके यूज़ के बारे में देखेंगे और उन्हीं बेसिस पे हम एक्सरसाइजेज भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नंबर सिस्टम हमारे इस आज के चैप्टर को। क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये आपके पास एक नंबर लाइन आपको दे रखी है। इस नंबर लाइन में आपके पास देखिए नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स और ज़ीरो। ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हो गए, ये आपके पास ज़ीरो हो गया और ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ये सारे आपके पास नंबर लाइन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बिना इनके कोई नंबर लाइन नहीं बन सकती। नंबर लाइन होती है इंटीजर्स की, यानी कि नंबर लाइन के अंदर आपके पास लेफ़्ट साइड के अंदर नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड के अंदर आपके पास ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बीच में सेंटर पॉइंट आपके पास ज़ीरो होता है और ये आपके पास नंबर लाइन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलते हुए डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम सिंबल n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो को छोड़ के जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो या इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हैं वो सारे आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। पर जीरो अगर आप नेचुरल नंबर्स के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। होल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो। नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो आपके पास होल नंबर्स बन जाएंगे, याद रखिएगा। ज़ीरो अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं। ज़ीरो आप ऐड कर देते हैं काउंटिंग नंबर्स के अंदर तो आपके पास होल नंबर्स बन जाते हैं। अगली डेफिनेशन आपके पास इंटीजर्स की आती है। तो इंटीजर्स हम किसको कहते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो शामिल होते हैं, वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। जिन इस इंटीजर को हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं, जो एक जर्मन वर्ड ज़ैलिन से आया जिसका मतलब होता है टू काउंट। क्लियर। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है R, उसको आप रैशनल नंबर तभी कहेंगे जब आप उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q आपके पास इंटीजर्स होंगे और Q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1/0 लिखेंगे तो ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, हालांकि आप 0/1 लिखेंगे तो ये आपके पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, उन सबको आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और आपके पास इंटीजर्स, इन सबको आप रैशनल नंबर्स की श्रेणी में ला सकते हैं। अगर आप -1 लिखें, अगर आप लिखें -1 तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपके पास अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर आपके पास 1 रहेगा। अगर आप 0 लिखते हैं तो भी आपके पास ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर 1 रहेगा। अगर आप 5 लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर आपके पास 1 रहेगा। तो ये तीनों श्रेणी के नंबर्स आपके पास होते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर। कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है, पर रैशनल नंबर कभी भी आपके पास एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे रैशनल नंबर आपके पास नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, पर सारे नेचुरल नंबर आपके पास रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब 5/2 है, ये रैशनल नंबर तो है पर ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं रिमार्क्स के बारे में। रिमार्क नंबर 1, पहला रिमार्क है कि कोई भी इंटीजर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिसमें आपके पास Q 1 के इक्वल है, वो सारे इंटीजर आपके पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। मैंने आपको बताया -1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है। क्लियर। सेकंड रिमार्क आपके पास दोस्तों आता है कि 0/1 आपके पास कोई एक नंबर हो सकता है, पर 1/0 आपके पास कोई नंबर नहीं हो सकता। 0/1 आपके पास 0 कहलाएगा, पर ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा। क्लियर। थर्ड रिमार्क आपके पास है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिखती हैं और यहाँ पर आपके पास Q 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम Q को जनरली 0 से बढ़ा लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में लेते हैं Q को हम। ठीक है। और P हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया आपको, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है P। ये तीनों P की वैल्यूज़ है।
पी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और बल्कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये सिचुएशन आती है जो मैंने आपको अभी बताई, तो यहाँ पर आपके पास पी और क्यू के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, सिर्फ एक 1 है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर जो होगा, यानी कि पी और क्यू आपके पास इस सिचुएशन के अंदर कोप्राइम्स होंगे। और यानी कि ये जो आपके पास फॉर्म बनेगी इस सिचुएशन के अंदर पी बाई क्यू की, ये फॉर्म लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी, और हम इसको इररिड्यूसिबल फॉर्म भी बोल सकते हैं कि इससे छोटी फॉर्म नहीं हो सकती, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर। तो आपके पास एक फोर्थ रिमार्क आता है कि अगर रैशनल नंबर्स के पास कोई अपना यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिसमें क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है रैशनल नंबर्स का, जैसे कि 1/2, इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर आप 2/4 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 3/6 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 4/8 लिख सकते हैं, कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सबका रिजल्ट एक ही आना है, 1/2 आना है, चाहे आप 2/4 लिखिए, 3/6 लिखिए या 4/8 लिखिए, कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर रैशनल नंबर का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो वो रैशनल नंबर्स आपके पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। पहला रिमार्क था आपके पास कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सेकेंड रिमार्क था कि 1/0 कंसिडर नहीं किया जाता, 0/1 कंसिडर हो सकता है। 0/1 एक रैशनल नंबर है, 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। थर्ड रिमार्क था एक रैशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, उसको क्यू और क्यू 0 के इक्वल नहीं है, उसको आप लिखेंगे कि क्यू पॉजिटिव होगा, और इस सिचुएशन के अंदर आपके पास पी और क्यू का एक ही फैक्टर होगा जो कि 1 होगा, और पी और क्यू कोप्राइम्स होंगे, यानी कि इनके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होंगे, इररिड्यूसिबल फॉर्म के अंदर होंगे। फोर्थ रिमार्क था कि अगर आपके पास पी बाई क्यू के अंदर कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो पी बाई क्यू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। क्लियर। नाउ फिफ्थ रिमार्क आपके पास है कि आपके पास दो रैशनल नंबर्स है, a/b और c/d। ये दोनों रैशनल नंबर्स आपके पास इक्वल तभी होंगे जब इफ़ AD इज़ इक्वल टू BC। अगर आपके पास ये सिचुएशन बनती है तो आप इन दोनों रैशनल नंबर्स को इक्वल कह सकते हैं, अथवा आप इन दोनों रैशनल नंबर्स को इक्वल नहीं कह सकते। क्लियर। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ A एंड B आर एनी टू रैशनल नंबर्स। अगर आपके पास A और B दो रैशनल नंबर्स हैं तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास या तो A बड़ा होगा या B बड़ा होगा, या फिर आपके पास दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये तीन सिचुएशन आपके पास बनती है, और इस सिचुएशन के अंदर जो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स होगा वो ऑर्डर्ड होगा। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर A और B आपके पास दो रैशनल नंबर्स है तो आप A प्लस B, A माइनस B, AB और A बाय B, ये सारे फॉर्म्स भी आपके पास वैलिड होंगे, ये सारे फॉर्म्स भी आपके पास रैशनल्स ही होंगे। क्लियर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन के अंदर आपके पास B ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर B ज़ीरो नहीं हुआ तो ये सारे आपके पास रैशनल्स होंगे, वरना इसको छोड़ के सारे रैशनल्स होंगे और आपकी ये प्रॉपर्टी भी सही नहीं मानी जाएगी। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है ABC आपके पास अगर कोई तीन रैशनल्स है, ABC आपके पास कोई तीन रैशनल्स है जहाँ पर A आपके पास B से बड़ा है, B आपके पास C से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि A भी आपके पास C से बड़ा होगा। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स आपके पास हैं A और B कोई डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स है आपके पास, और इनके बीच में आपको कोई रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को जितने रैशनल नंबर्स हैं उनमें उन रैशनल नंबर से डिवाइड कर देंगे। दो रैशनल नंबर्स के बीच में निकालना है तो A प्लस B बाई 2 कर देंगे आप। आपके पास इस सिचुएशन के अंदर जो बीच का रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आपको चाहिए वो आ जाएंगे। ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि A से ये सिचुएशन बड़ी होगी, यानी A प्लस B बाई 2 इज़ ग्रेटर देन A बट लेस देन B। ये एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अब अगर आप
एक सिचुएशन कंसिडर करें कि यदि आपके पास ए बी से छोटा है, यदि आपके पास ए बी से छोटा है, यानी कि ए प्लस ए इज़ लेस देन ए प्लस बी। क्लियर? यानी कि आपके पास 2a इज़ लेस देन ए प्लस बी, यानी कि आपके पास a जो है वो लेस देन होगा a प्लस बी बाई 2। ये आपके पास इस सिचुएशन को मैंने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन भी आपके पास ऐसे ही प्रूव होगी। अगर आपके पास a b से छोटा है और दोनों तरफ आप b ऐड कर दें, यानी a प्लस बी इज़ लेस देन b प्लस बी, यानी a प्लस बी आपके पास लेस देन होगा 2b से, यानी a प्लस बी बाई 2 इज़ लेस देन b। क्लियर है आपको? ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, हालांकि प्रूफ आता नहीं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और रीज़न भी बताना है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। ये गलत है क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है, पर 0 एक रैशनल नंबर नहीं। क्लियर? एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, तो ये ट्रू है। मैंने आपको बताया चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, तीनों रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तीनों कंडीशंस में आपके पास रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। ये फॉल्स आ गया आपके पास, ये ट्रू आ गया आपके पास, और अगला है एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर। हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, तो ये भी आपके पास फॉल्स आ गया। अब देखिए क्या मेरा कथन सही है, तो ये पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है और तीसरा भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके पास 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? 5 निकालने हैं। 1 प्लस 2/2 करेंगे आपके पास तो 3/2 आएगा। अब 3/2 और अब 3/2 प्लस 1 करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे, यानी कि क्या आएगा आपके पास 5/4। अब 5/4 प्लस 2 करेंगे आप। ये नेचुरल नंबर्स आप हल कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर जो मैंने निकालने वो भी हो सकते हैं, आप कुछ और निकाले वो 4 नंबर्स हो सकते हैं। कोई 4 नंबर्स आपको निकालने हैं, कोई ज़रूरत होना है कि सबके सेम ही है। बहुत सारे नेचुरल रैशनल नंबर्स होते हैं किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आपके पास एक रिमार्क क्या दे रखा है, देखिए, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल। मैंने कहा ना, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं, जो कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स का टॉपिक है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज हमें कहती है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इज़ 0 ए रैशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि 0 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि किसी भी इंटीजर के नीचे का डिनोमिनेटर अंडरस्टूड होता है कि 1 होगा। तो 0/1 आपके पास एक रैशनल नंबर है। क्लियर? तो 0 एक रैशनल नंबर हुआ। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? हमने लिख दिया 0/1, वेयर p एंड q आर इंटीजर। 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है, q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन के पार्ट्स थे वो सारे हमने बता दी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में। कैसे बताएंगे, मैंने आपको अभी बताया कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है a + b/2 करके। जब 3/4 है तो आप 3 + 4/2 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7/2। अब आप क्या करेंगे, अब आप 7/2 के अंदर 3 ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 13/4। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आप क्या करेंगे, 7/2 के अंदर 4 ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 15/4। तो ऐसे आपको निकालने हैं। ये मैंने आपको 3 निकाल दिए, 6 निकालने हैं, तो ऐसे ही आपको ऐड करना है। जैसे इधर देखिए 7/2 आया था, तो 7/2 को क्या किया मैंने, 7/2 को पहले 3 से फिर 4 से ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके आपके पास रिजल्ट निकाला। ऐसे ही आप सभी को 13/4 को आप पहले 7/2 से ऐड करें, फिर 3 पे ऐड करें और दोनों को 2 से डिवाइड करें, आपके पास और 2 आ जाएंगे। ऐसे ही आप 15/4 के साथ कीजिए, तो ये आपके पास 6 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैं एक दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। एक प्रोसेस तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, अब दूसरा प्रोसेस देखिए क्या है। दूसरा प्रोसेस आपके पास है, 2 रैशनल नंबर्स आपके पास दे रखे हैं 3/5 और 4/5। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/5 इंटू 6/6 इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा 18/30। 4/5 को आप 6 इंटू 6 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 24/30। अब 18 और 24 के बीच में आपके पास 19, 20, 21, 22, 23 5 आ गए। तो ये 5 रैशनल नंबर्स आपके पास इन दोनों के बीच में आ जाए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इधर ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये या ट्रू हैं या फॉल्स है, और हमें रीजंस भी देने हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। मैंने आपको बताया था होल नंबर वो होता है जहाँ पर नेचुरल नंबर्स के साथ 0 ऐड किया जाता है। यानी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, पर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स के अंदर भी आते हैं। तो ये कथन फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ गई ट्रू। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों? इंटीजर के अंदर आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों आते हैं, और होल नंबर्स के अंदर आपके पास पॉजिटिव और 0 आते हैं। तो एवरी होल नंबर इंटीजर हो सकता है, पर एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये कथन आपके पास, ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर भी है। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि 2/5 एक रैशनल नंबर है पर एक होल नंबर नहीं है। हाँ, अगर हम कहें कि होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है तो वो कथन बिल्कुल सही है। 0 आपके पास 0/1 एक रैशनल नंबर है, 5/1 एक रैशनल नंबर है। क्लियर। यानी कि होल नंबर पास हो सकते हैं रैशनल नंबर्स, पर रैशनल नंबर आपके पास होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास एक तरह से फॉल्स है। ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। क्लियर। सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना होगा, इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट।